तो हम कहाँ थे? विप्र चरण के उदक से होत जहां नहीं कीच, वेद ध्वनि स्वाहा नहीं, ते घट मर घट नीच। भगवान ने सेवा कार्य स्वीकार किया है कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। तो जब घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते तो हैं कभी ना कभी, तो चूको मत उन चरणों को धो दो। शास्त्र कहते हैं वेद ध्वनि हो घर में, स्वाहाकार गूंजे घर में। भगवान ने भी सेवा कार्य लिया है कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा, क्योंकि बड़ी सरलता है हमारे भगवान में, बड़े सहज हैं। कितने सहज! सबरी के जूठे वेर खाए, सुदामा के चावल चबा लिए, दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए। अब दुर्योधन ने 56 व्यंजन तैयार किए, भगवान को बुलाया, भगवान पहुंच तो गए, पर भगवान ने खाने की कौन कहे, दुर्योधन के 56 भोगों की तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं किसी के प्रभाव में आके नहीं खाता, मैं किसी के दबाव में नहीं खाता और अभाव में भी नहीं खाता। व्यक्ति किसी के घर में 3 परिस्थितियों में खाता है, या तो प्रभाव में खाएगा, खूब प्रभाव है तो खाना पड़ेगा, या दबाव में। अब किसी के यहाँ गए, कोई 10-15 बार बोले अरे खा लो, अरे खा लो, अरे खा लो, तो यहाँ तक पेट भरा होने के बाद भी कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ तक पेट भरा है, नहीं खाना, फिर भी खाना पड़ता है। क्यों? इतना दबाव बन जाता है। प्रभाव में, दबाव में, अभाव में, कमी है तो कहीं दूसरी जगह खाना पड़ेगा। अब भगवान कहते हैं प्रभाव मेरे ऊपर किसी का चलता नहीं, अभाव मेरे जीवन में किसी का है नहीं, दबाव मेरे ऊपर कोई बना नहीं सकता। ना भाव में, ना अभाव में खाता हूँ, ना प्रभाव में खाता हूँ, ना दबाव में खाता हूँ। मैं खाता हूँ तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूँ। भावग्राही जनार्दना, मैं भाव का भूखा हूं। तो जब दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनवाए, भगवान गए, लेकिन भगवान ने देखा कि व्यंजन तो 56 है, लेकिन भाव इतना सा भी नहीं, देखा तक नहीं। और भगवान भूखे तो थे, विदुर जी के यहां पहुंचे। विदुर की पत्नी कहती है कि कृष्ण आएंगे, और विदुर जी कहते हैं हम जैसे गरीबों के यहां वो नहीं आएंगे। और ठाकुर जी पहुंच गए। जब दरवाजे खटखटाए, विदुरानी ने जल्दी से दरवाजे खोले, अरे आओ 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 कृष्ण, आओ कृष्ण। एक फटा चिथा आसन था, वही बिछाया। इतनी भाव में डूबी है विदुरानी कि बिठाना था कृष्ण को, आसन में खुद बैठ गई, और कृष्ण बैठे हैं धरती में। अब बताओ कृष्ण कैसे हो? बातें करने लगी। भगवान ने कहा कैसा क्या हूं? काकी भूखा हूं, तेरे कारण दुर्योधन के 56 व्यंजन त्यागे हैं, कुछ खिलाओ। अब जल्दी से काकी रसोई में गई तो कुछ था नहीं, केले रखे थे वही उठा के ले आई। अब केले छीलती हैं तो छिलके भगवान को देती। भाव में डूबी है, समझ नहीं आ रहा, उतनी खुश है कि पता ही नहीं चल रहा क्या कर रही है। केले फेंकती जा रही, छिलके कृष्ण को देती है, और कृष्ण भी इतने भाव में डूबे हैं कि केले के छिलके खाते हैं और कहते हैं कि इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। भावग्राही जनार्दना, कृष्ण भाव के भूखे, भाव प्रधान है भगवान के जीवन में। खूब खूब सोना चांदी गहना जेवर चढ़ा दो, क्या मतलब यदि भाव की प्रधानता नहीं है। भगवान कहते ना मुझे तो एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, लेकिन भाव से, तो वो मुझे स्वीकार है। भाव की प्रधानता है। एक सेठ जी थे, अब सेठ जी तो थे, खूब बड़े आदमी थे, पर महाकंजूस। अब वो एक दिन संत जी के पास पहुंचे और संत जी से कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ बता दो कि भगवान को सब चढ़ा दूं पर मेरा कुछ लगे ना। संत जी भी मन में सोचते हैं बताओ कैसा भक्त है कि सब चढ़ा दूं कुछ लगे भी ना। पर संत भी संत है, संत के पास हर समस्या का समाधान होता है। संत जी ने कहा ठीक है, क्या क्या चढ़ाना चाहते हो? कहा सब
सब कुछ, हीरा मोती सोना चांदी गहने जेवर सब, 56 भोग सब चढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, सेठ जी ने कहा कि मैं सब चढ़ाना चाहूंगा। भगवान ने, संत जी ने उपाय बताया। उपाय कैसा? आंख बंद करके भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद पोंछो, पोंछने के बाद वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाने के बाद सुंदर तिलक लगाओ, तिलक लगाने के बाद भोग लगाओ, माला फूल इत्यादि सब पहनाओ, चांदी के थाल में सोने की थाल में भोग लगाओ। अब सेठ जी ने यही करना शुरू कर दिया। अब सेठ जी मन ही मन में सब करते जा रहे हैं। स्नान कराया, वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिया, सब मन में चल रहा है। अब सेठ जी श्रीनाथ जी का पूजन करते थे। अब भोग लगाया दूध का। अब जब दूध का भोग लगाया तो दूध जिस कटोरी में रखा था उस कटोरी में शक्कर डालते हैं। मन में चल रहा है ये सब। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच। फिर सेठ जी मन ही मन में कहते, ओहो चीनी तो बड़ी ज्यादा डाल दी, भगवान को तो ये बड़ा मीठा लगना है। तो सेठ जी चीनी बाहर निकालते, 1 चम्मच निकाली, दूसरे चम्मच निकाली, और जैसे ही तीसरे चम्मच चीनी बाहर निकालने वाले थे कि श्रीनाथ जी प्रकट हुए और हाथ पकड़ के कहते हैं, क्यों रे तेरी सही की चीनी लग रही है। तो डालता भी है और निकालता भी है। कहने का मतलब ये है कि भगवान केवल भाव को देखते हैं। किसे देखते हैं? भाव को। तो भाव में डूब के विदुर जी के केले के छिलके खाए, भाव में डूब के सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी जाति की भीलनी, जाति की निम्न, ना देखने में सुंदर, ना जाति में श्रेष्ठ, पर भगवान ये नहीं देखते। ये जात पात तो हम संसारी लोगों ने बना दिया। ना भगवान जात देखें ना पात देखें, भगवान तो सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी के आश्रम में पहुंच करके भगवान ने सबरी के जूठे वेर भी खाए। सबरी के जूठे वेर खाए, विदुर जी के यहाँ विदुरानी ने छिलके दिए, छिलके खाए, सुदामा के चावलों को खाया। कहने का मतलब है भावग्राही जनार्दना। भगवान कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं कि समुद्र में नहीं डूब सकता, मैं इतना बड़ा हूं कि समुद्र में नहीं डूब सकता, लेकिन भक्त के निकलने वाले एक बूंद आंसू के बिंदु में मैं डूब जाता हूं। मैं इतना छोटा भी हूं, बड़ा इतना कि सिंधु में ना डूबूं, लेकिन छोटा इतना कि आंखों के आंसुओं के एक बिंदु में मैं डूब जाऊं। बिंदु जी महाराज का एक भजन है ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान बड़े कृपालु हैं, भावग्राही जनार्दना। और आज उस कृपालुता का परिचय कृष्ण ने राजसू यज्ञ की तैयारी में दे दिया। सभी लोगों ने कहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दुनिया जिनके चरण धोती है वो गोविंद कह रहे हैं, कृष्णा पादा बने जने। जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का काम मुझे करना है। ये काम भगवान ने स्वीकार किया। थोड़े देर के बाद भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजसूय यज्ञ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं करते। युधिष्ठिर बोले, ठाकुर जी ये काम केवल आप कर सकते हो। अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर के साधु वेश बना के जरासंध के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे हैं प्रभु। जरासंध ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। भगवान कहते हैं हम कोई सीधा मांगने वाले भिक्षुक नहीं है। तो कहा हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, दोगे? जरासंध समझ गया, ओ अच्छा अच्छा तो तुम कृष्ण हो। कृष्ण
मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धा से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है कि अर्जुन दो बराबरी के लोग, युद्ध दो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में और उम्र में समान है। और रहा ये भीम, तो ये भीम बल में भी मेरे जैसा और उम्र में भी, भीम से युद्ध करूंगा। जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब भीम ने हाथ खड़े किए, तब भगवान ने कहा कि जाओ पर मेरी तरफ देखना। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तिनके को बीच में से फाड़ के भगवान ने फेंक करके सारा किया। भीम ने जरासंध को एक बार नहीं, कई कई बार बीच में से फाड़ के फेंका। सिर से सिर जुड़ जाने के कारण बुद्ध जीवित हो जाता। भगवान ने फिर संकेत किया है कि बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में फेंको। बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया, जरासंध की मृत्यु हुई।